मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला है, नाम है मऊगंज। मऊगंज ज़िले में एक गांव है पथराहा। इस पथराहा गांव में पिछले महीने की 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल को 16 साल का एक लड़का जिसका नाम है सुशील पाल, वो अपने घर से घूमने के लिए निकला। लड़का स्कूल जाने वाला था और रोज़ ही घर से बाहर जाता था, वापस आ जाता था। रूटीन लाइफ जैसे थी वैसे चल रही थी। लेकिन 8 अप्रैल को सुशील अपने घर से निकला और फिर कभी लौट कर नहीं आया। घर वाले बहुत परेशान रहे, 8 तारीख को उसे ढूंढते रहे, उसका कोई पता नहीं चला। 9 तारीख को फाइनली वो पुलिस के पास गए और उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखवाई और पुलिस वालों ने कहा कि अरे लड़का तो आपका तकरीबन जवान ही हो चुका है, ज़रा पता कीजिए कहीं आपके नाते रिश्तेदारों के यहाँ या किसी दोस्त के साथ कहीं चला गया होगा। आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो घर वाले वापस आ गए मन महसूस कर। उन्हें लगा कि पुलिस वाले अगर थोड़ा और इंटरेस्ट लेते तो बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पुलिस हमें ही ढूंढने के लिए बोल रही है। तो इस तरह के केसेस अक्सर होते हैं क्योंकि पुलिस जो है इस एज ग्रुप के लड़के लड़कियों के गायब होने पर आमतौर पर उसे एलोपमेंट का मामला मानकर चलती है। कई बार लड़के लड़कियां आपस में दोस्ती करते हैं, फरार भी हो जाते हैं, घूमने भी चले जाते हैं, फिर वापस भी आते हैं। तो पुलिस जो है उतना सीरियस नहीं होती आमतौर पर जितना छोटे बच्चों के गायब हो जाने पर होती है, क्योंकि छोटे बच्चों की गुमशुदगी जो है वो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और वो किडनैपिंग का मामला होता है। लेकिन यहाँ ये लड़का गायब हुआ था और ऐसा लग रहा था कि शायद खुद ही कहीं गया है। तो खैर घर वाले इंतज़ार करते रहे, लेकिन सुशील का कुछ भी पता नहीं चला। तकरीबन महीने भर का वक्त गुजर गया और 9 मई को वहीं मऊगंज ज़िले में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है बहुती झरना। उस बहुती झरने में 9 मई को एक कंकाल पर लोगों की नज़र पड़ी जो उस झरने के आसपास घूमने फिरने के लिए गए थे। उन्होंने जब वो कंकाल देखा तो समझ गए कि वो मानव कंकाल ही है और इसके बाद लोगों ने पुलिस को इत्तला दी और जो मऊगंज की पुलिस है वो बहुती झरने के पास पहुंची और पहुंचकर उन्होंने देखा कि वाकई एक ह्यूमन स्केलेटन पड़ा हुआ है और स्केलेटन के साथ कुछ जो दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज़ और स्किन वगैरह ऐसी चीज़ें भी उसमें मौजूद थीं जिन्हें देखकर ये लगता था कि ये स्केलेटन कोई बहुत सालों पुराना नहीं है, बल्कि हाल ही के कुछ महीने या दिनों की बात होगी जब इस शख्स की यहाँ मौत हुई होगी। तो पुलिस ने उस स्केलेटल रिमेन्स को रिकवर किया, बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही आसपास के इलाके में जितने भी लोग गायब थे, गुमशुदा थे, उनके साथ इस स्केलेटन वाले डेड बॉडी की मिलान करने की शुरुआत पुलिस ने की, क्योंकि पुलिस ये समझना चाह रही थी कि कहीं उसी इलाके से गुमशुदा किसी आदमी की लाश तो नहीं है। तो स्केलेटन को देखकर जैसा लग रहा था वो किसी यंग लड़के की लाश का ही हिस्सा लग रहा था। ऐसे में पुलिस को शक होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महीने भर पहले जो सुशील पाल नाम का लड़का गायब हुआ था ये कंकाल कहीं उसका ना हो। मऊगंज पुलिस ने उस स्केलेटन को, उस कंकाल को रिकवर करने के साथ ही उस लड़के के घर वालों को बुलाया और कहा कि एक बार प्लीज़ आप लोग आकर देखिए कि कहीं ये आपके बच्चे की लाश तो नहीं है, उसका कंकाल तो नहीं है। घर वाले पहुँचे और वहाँ पर मौके पर कपड़े या फिर जो दूसरे कुछ भी बिलोंगिंग्स वहाँ पर पुलिस ने रिकवर किए थे, उन सारी चीज़ों को देखते ही उन्होंने ये पहचान लिया कि ये बॉडी जो है वाकई उनके बेटे सुशील की ही है। पूरा परिवार गम में डूब गया, रोना पिटना मच गया। स्वाभाविक सी बात है, घर का जवान बेटा गायब हुआ था महीने भर पहले, घर वालों की उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी, कमज़ोर हो रही थी और अब तो एकाएक लाश मिलने के बाद पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सारी उम्मीदें खत्म हो गई, क्योंकि अब जब बच्चा जिंदा ही नहीं है तो लौट करके आएगा। पूरा परिवार बहुत दुखी हुआ और ये कन्फर्म हो गया कि इस लड़के की मौत हुई है। लेकिन ये कोई नेचुरल मौत थी ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से लाश सुनसान जंगली इलाके में फेंकी गई थी, कोई भी लड़का, कोई भी आदमी अकेला उस तरह के जंगल में घूमने के लिए तो नहीं जाएगा। तो ऐसे में उसके साथ कोई ना कोई रहा ज़रूर होगा जिसके साथ वो आखिरी बार घूमने के लिए गया होगा। ये लोग कौन थे, इसके बारे में अब पुलिस ने पता लगाना शुरू कर दिया। कायदे से देखा जाए तो पुलिस को यह तफ्तीश उसी वक्त करनी चाहिए थी जब ये लड़का गायब हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि तब पुलिस ने शायद इस मामले को हल्के में लिया। वही पुलिस जब डेड बॉडी मिल गई, लाश मिल गई, तब पुलिस ने यह पता करना शुरू किया कि उस लड़के के साथ आखिरी बार कौन कौन देखा गया था घूमने के लिए या किसके साथ वो गया था। तो जब पुलिस ने ये सब कुछ पता किया तो उसमें उसके स्कूल के ही कुछ दोस्तों के नाम सामने आए। 3 नाम मैं आपको बताऊंगा और चौथा नहीं बताऊंगा, क्योंकि चौथा जो है वो नाबालिग है लड़का। तो सुशील पाल के साथ कुल 4 और लोग थे जो 8 अप्रैल को उसके साथ घूमने के लिए गए थे। इन 4 में से 3 लोग हैं
शमशाद मोहम्मद, योगेश कुमार रावत और मौसम कौल, ये 3 लड़के थे और एक चौथा था। इनके बारे में जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने एक एक करके इन चारों को पकड़ा और पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ शुरू की। शुरू में इन लड़कों ने पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, झूठ बोला, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ही महीने भर पहले सुशील पाल की हत्या की थी। और ये सारे बच्चे +1 +2 में पढ़ने वाले हैं, या समझ लीजिए कि अभी एक आध जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, ये हो सकता है कि +1 से अभी +2 से अभी जस्ट इन्होंने पास आउट किया हो, अभी हाल में रिजल्ट भी आया है तो पास आउट किया है। तो ये जो लड़के हैं, जिन 3 लोगों के मैंने नाम लिए, वो तीनों बालिग हैं, जबकि एक चौथा लड़का वो नाबालिग है। तो बॉर्डर टाइप का मामला है, मतलब 17 से 18 साल के बीच की एज है। तो पुलिस ने अगर ये नाम डिस्क्लोज किए हैं तो जाहिर है वो लड़के एडल्ट होंगे। तो इन लड़कों के बारे में पुलिस को पता चला और इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने कत्ल की बात कबूल कर ली। पुलिस ने पूछा कि भाई कत्ल क्यों किया, तो उसके पीछे इन लड़कों ने जो कहानी सुनाई वो बहुत हैरान करने वाली है। कहानी कोई बहुत लंबी चौड़ी या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन शॉकिंग ज़रूर है। हुआ ये कि 2 साल पहले, साल 2023 में सुशील पाल ने 5 रुपए की कीमत वाली एक लिखो और फेंको वाली जो कलम होती है वो ख़रीदी थी। वो ख़रीद कर स्कूल लेकर गया था। वो पेन इस्तेमाल कर रहा था, इस बीच वो दोस्तों से बातचीत करने लगा, तब तक उसका पेन जो है वो कहीं खो गया या गायब हो गया। पेन जब खो गया तो 5 रुपए के इस पेन को लेकर उसने अपने दोस्तों से बातचीत की और जैसा कि स्कूल में होता है, अरे उसने लिया होगा, इसने लिया होगा, इस तरह की बातें चल रही थी। फाइनली उसे पता चला कि उसका पेन जो है वो शमशाद ने चुराया है। अब शमशाद के साथ 5 रुपए के पेन को लेकर उसकी पहले कहासुनी हुई, झगड़ा हुआ और फिर ये जो सुशील है वो अगले दिन अपने अंकल को स्कूल बुलाकर ले गया और अंकल ने भी टीचर की मौजूदगी में शमशाद को अच्छी खासी डांट पिलाई। तो 5 रुपए का एक पेन का बवाल इतना बढ़ा कि एक लड़का अपने गार्जियन को बुला कर ले आया और दूसरे लड़के को डांटा भी गया और जो भी उसे सीख या सबक देनी थी टीचर्स ने वो दी। हालांकि चोरी करना या किसी का चीज़ ले लेना, चाहे वो 5 रुपए का ही क्यों ना हो, उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह से उस बच्चे से डील किया गया ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। इस मामले में स्कूल वालों को भी बहुत ज़्यादा सजग और संवेदनशील होना चाहिए और ख़ासकर ये जो लड़का है विक्टिम सुशील पाल, इसके घर के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वो किसी दूसरे बच्चे के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं महज 5 रुपए के कलम के लिए, जिस चीज़ के लिए उसे प्यार से समझाया जा सकता है। तो खैर, शमशाद को ऐसा लगा कि सुशील ने अपने घर वालों से उसकी बेइज्जती करवाई, सार्वजनिक रूप से स्कूल में सबके सामने डांट पिलाई गई उसे और 5 रुपए के पेन का बवाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़, ये खुंदक शमशाद ने अपने दिल में पाल लिया। हालांकि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। नए उम्र के लड़के लड़कियां हैं, कई बार छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, उनको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। इस एज ग्रुप के लोग अगर हमारी ये स्टोरीज सुनते भी हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देना, भूला देना, छोड़ देना ज़्यादा बढ़िया होता है कई बार। तो खैर, शमशाद ने वो ग्रज और वो खुंदक जो है वो अपने मन में पाल कर रखी और तकरीबन 2 सालों तक वो सही मौके का इंतज़ार करता रहा। उसने सुशील को सबक सिखाने का फैसला किया और ये तय किया कि वो उसकी हत्या कर देगा, लेकिन उसे कुछ ऐसे राजदार साथियों की भी तलाश थी जिसके साथ मिलकर वो हत्या कर सके और 2 सालों तक वो ऐसे ही साथियों को राज़ी करने में और उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था। फाइनली योगेश रावत, मौसम कौल और एक तीसरा लड़का शमशाद को मिला और इन चारों ने मिलकर सुशील की हत्या करने की प्लानिंग की और इन्होंने 8 अप्रैल को घूमने के बहाने उसे घर से बाहर बुलाया और 8 अप्रैल को ही इनको बहुती झरने के पास ले जाकर सुशील की इन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश उन्होंने जंगल में ही फेंकी और वो निश्चिंत हो गए कि यहाँ जंगल में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर वो वहाँ से फरार हो गए। लेकिन जब पकड़े गए तो पकड़े जाने के बाद पूरी कहानी भी सामने आ गई। तो नटशेल में अगर मैं एक बार समराइज़ कर दूँ तो पूरी कहानी यही है कि 5 रुपए के एक पेन को लेकर 2 स्कूली बच्चों के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि एक स्कूली बच्चे ने बदले की आग अपने दिल में 2 सालों तक सुलगाए रखी, जलाए रखी और 2 सालों के बाद उसने अपने ही एक क्लासमेट की हत्या की। ये कहानी अपने आप में बहुत दुखद है और नए उम्र के लड़के लड़कियों के बीच में भी अपराध की घटनाएं कैसी तेज़ी से बढ़ रही हैं और लोग कैसे क्रिमिनल माइंडेड होते जा रहे हैं, ये घटना इस बात का भी एक संकेत है।